जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है सभी साथियों का, जितने भी मेरे भावी कांस्टेबल भाई है, भावी थानादार है, जो एसआई की तैयारी कर रहे हैं, अन्य पटवारी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये क्लास राजस्थान जीके की आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो सभी साथी एक बार लाइव जुड़ जाएं और लाइक और शेयर कर दें इस क्लास को। और स्टार्ट करते हैं मैं बिना समय नेक्स्ट किए हुए, क्योंकि एसआई वालों का एग्जाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है, सितंबर में एग्जाम है। तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। विश्वास रखिए साथियों, इस एक क्वेश्चन से मैं आपके इतने क्वेश्चन निकाल दूंगा कि आप एग्जाम को आसानी से फाइट कर पाओगे। राजस्थान में जूना महल कहाँ पर स्थित है? पहला प्रश्न, बीकानेर, जयपुर, बांसवाड़ा या डूंगरपुर। यहाँ पर जूना महल पूछा गया है, ध्यान रखना। कई विद्यार्थी सोचते हैं कि क्वेश्चन बिल्कुल सरल है और पहला आंसर यहाँ पर टिक मार के आ जाते हैं और सोचते हैं हमारा राइट है, फिर आंसर के आने पर गलत माना जाता है। ध्यान रखना, जूना महल यदि आपको पूछा जाए तो इसका राइट आंसर बिल्कुल कमेंट बॉक्स में दें आप। सभी का राइट है। जो मित्र डी दे रहे हैं, डूंगरपुर में है। कहाँ पर है? डूंगरपुर में। तो जूना, यदि आपको जूनागढ़ का किला यदि पूछा जाए तो बीकानेर से ही होगा। जूनागढ़ का किला कहाँ पर है? बीकानेर में है। और जूना महल कहाँ पर है? डूंगरपुर में। हवा महल यदि पूछा जाए तो वो है जयपुर में। ध्यान रखना, जयपुर में क्या है? हवा महल है। जूना महल डूंगरपुर में है और जूनागढ़ का किला बीकानेर में है। तो यहाँ से आपको डाउट क्लियर हो चुके होंगे जितने भी है, जूना महल और जूनागढ़ का किला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये आपके सामने आ चुका है जूना महल। ये क्या है? जूना महल की तस्वीर है। पुराने समय में राजा महाराजाओं के द्वारा बनाई गई एक भव्य इमारत, ये भव्य महल है जिसमें उनकी रानियां रहती थी। बिल्कुल बहुत ही सुंदर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से भीलों की आराध्य देवी है। भीलों की आराध्य देवी कौन सी है? कंठेश्वरी माता, आमजा माता, विश्ववंती माता, या यहां पर बात करें करणी माता। भीलों की आराध्य देवी कौन सी है? आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। यहां पर देखो, चार देवियां आपको दे रखी है, चारों से यहां पर प्रश्न बनता है। एक भीलों की आराध्य देवी है, एक भीलों की कुल देवी भी है। भीलों की कुल देवी अलग है और आराध्य देवी अलग है। यदि आपको भीलों की कुल देवी यदि पूछा जाए तो आमजा माता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आमजा माता। लेकिन प्रश्न में आपको आराध्य देवी पूछी गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा से विश्ववंती देवी। कौन सी है? विश्ववंती देवी। जो भी मित्र इसका आंसर से दे रहे हैं उन सभी का राइट है। करणी माता का जो मंदिर है वो है देशनोक बीकानेर में। चूहू वाली देवी इनको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। राजस्थान का तीसरा हवामहल कहां पर स्थित है? राजस्थान में आपको पता चल गया होगा कि 3 से 4 हवामहल देखने को मिलते हैं। तो तीसरा हवामहल कहां पर है? जयपुर, कोटा, झुंझुनू या कुचामन सिटी। बिल्कुल सभी साथियों का स्वागत है स्टडी एग्जाम एकेडमी में। गुड इवनिंग। एक बार लाइक जरूर कर दें। राजस्थान का तीसरा हवामहल कहां पर है? आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में दें। देखो, राजस्थान में जो हवामहल है वो सबसे बड़ा, यदि हवामहल की बात करें, प्रसिद्ध हवामहल की बात करें, तो वो जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर में। लेकिन यहाँ पर आपको तीसरा हवामहल पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोटा। क्या हो जाएगा? कोटा। बिल्कुल जो भी मित्र इसका राइट आंसर बे दे रहे हैं कोटा, उन सभी का राइट है। तो गुरुजी, क्या झुंझुनू में कोई हवामहल है? बिल्कुल है। झुंझुनू में जो हवामहल है, खेतड़ी झुंझुनू में, इसे शेखावाटी का हवामहल कहा जाता है। किसका हवामहल? शेखावाटी का हवामहल पूछा जाता है एग्जाम में। कहाँ पर है? खेतड़ी झुंझुनू में है शेखावाटी का हवामहल। और इस हवामहल में जो लखनऊ का हवामहल है, उसकी तरह ही भूल भुलैया के यहाँ पर दर्शन आपको होंगे। इसके अलावा खेतड़ी महाराजा भोपाल सिंह ने इसका निर्माण करवाया। इसके अलावा यदि बात करें जयपुर के हवामहल की, तो ये कितना मंजिला है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और जयपुर के हवामहल की पहली मंजिल को सरद मंदिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सरद मंदिर। इसके अलावा कुचामन सिटी की बात करें तो कुचामन सिटी में क्या गुरुजी कोई हवामहल है? बिल्कुल। कुचामन का जो किला है, इसे राजस्थान का दूसरा हवामहल कहा जाता है। कुचामन का किला राजस्थान का दूसरा हवामहल। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तस्वीर में, यह है हवामहल जयपुर का। ये हवामहल कौन सा है? जयपुर वाला। आपने देखा होगा, नहीं देखा तो यहाँ पर देख सकते हैं, आपके सामने है, दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। ये यहाँ पर एक हवामहल दे रखा है, ये भूल भुलैया इसको भी बोला जाता है। ये खेतड़ी झुंझुनू का, ठीक है, शेखावाटी का हवामहल है। कहाँ पर? खेतड़ी झुंझुनू में। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये कौन सा हवामहल है? ये दूसरा हवामहल है। गुरुजी ये कहाँ पर है? ये कुचामन सिटी का किला है। कुचामन का किला है। कहाँ पर है गुरुजी? नागौर जिले में है। ये कुचामन का किला है, नागौर जिले में, ध्यान रखना। तो इसकी आप एक तस्वीर देख सकते हैं, बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगा किताबों में। अगला क्वेश्चन, मूमल क्या है? अगला क्वेश्चन है, मूमल क्या है? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की पुस्तक, लोदरवा की राजकुमारी, लोकगीत है या उपयोग सभी? देखो, मूमल क्या है, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है।
और ये प्रश्न इस एक क्वेश्चन से आपके 4 क्वेश्चन राइट हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका पहले आप राइट आंसर बताएं। देखो, मूमल लक्ष्मी कुमार चुंडावत की पुस्तक भी है, आप लेके आते होंगे, करंट अफेयर्स की, करंट जीके की पुस्तक आती है मूमल की, बहुत सारी और भी पुस्तकें आती है। लोहद्रवा की राजकुमारी थी मूमल। लोहद्रवा कहाँ पर है गुरुजी? लोहद्रवा है जैसलमेर में। कहाँ पर है? जैसलमेर में। जैसलमेर लोहद्रवा की राजकुमारी थी मूमल। इसके अलावा एक लोकगीत भी है, ध्यान रखना, एक लोकगीत भी है मूमल। इसका राइट आंसर जो भी मित्र डी दे रहे हैं उपयुक्त सभी, उन सभी का राइट है। अगला क्वेश्चन, बादशाह होली कहाँ की प्रसिद्ध है? बादशाह होली कहाँ की प्रसिद्ध है? बिल्कुल, ए कोटा, बे नाथद्वारा, राजसमंद, ब्यावर, अजमेर, कामा, भरतपुर। तो इसका आंसर आप बताएं। इस एक क्वेश्चन से मैं आपके 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन बिल्कुल तैयार करके भेज दूंगा। तो बादशाह की होली कहाँ की प्रसिद्ध है? आंसर आ जाना चाहिए आपका कमेंट बॉक्स में, और आ भी चुका है बहुत सारे विद्यार्थियों का। बिल्कुल, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 5 का बी, नाथ द्वारा, राजसमंद में बादशाह की होली प्रसिद्ध है। नाथ द्वारा कहाँ पर है? राजसमंद जिले में है। तो गुरुजी कोटा में क्या है? गुरुजी कोटा में क्या है ये हमें बताओ। तो कोटा में क्या है लाडलू? बादशाह की सवारी प्रसिद्ध है। बादशाह की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है रे? कोटा की। और बादशाह की होली कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा, राजसमंद की। इसके अलावा बादशाह का मेला कहाँ बढ़ता है? ब्यावर, अजमेर में। बादशाह मेला कहाँ बढ़ता है? ब्यावर, अजमेर में बढ़ता है गुरुजी। तो यहाँ पर आपको इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न है वो समझ में आ चुके होंगे। इसके अलावा कामा कहाँ पर है? ये भरतपुर में। इससे भी रिलेटेड प्रश्न बनता है, आगे हम बात करेंगे। चलो मैं आपको बता देता हूँ, कामा कहाँ पर है? भरतपुर जिले में है। यहाँ पर 84 कोसी परिक्रमा प्रसिद्ध है। 84 कोस की यानी 84 कोसी परिक्रमा, परिक्रमा कहाँ की प्रसिद्ध है? कामा, भरतपुर की। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन यहाँ पर यह बनता है कि 24 कोसी परिक्रमा, तो 24 कोसी परिक्रमा कहाँ की प्रसिद्ध है? ये लोहागड़ल, झुंझुनू की प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला प्रश्न आ चुका है, तीर्थू का भांजा के नाम से प्रसिद्ध है। तीर्थू का मामा, तीर्थू की नानी, तीर्थू का भांजा। कितने प्रश्न बनते हैं रे? मचकुंड, पुष्कर, देवयानी या कामा? कामा तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, होगा नहीं। कामा में क्या है? 84 कोसी परिक्रमा। तो तीर्थू का भांजा किसे कहा जाता है? गुरुजी आग लगा देंगे पेपर में। अरे आग लगाना नहीं है लाडलू, आग तो रिजल्ट आने पर अपने आप लग जाएगी। तीर्थू का भांजा बिल्कुल आंसर आ चुका है। बिल्कुल आंसर आ चुका है। तीर्थू का भांजा मचकुंड बिल्कुल राइट है। ए राइट आंसर है मचकुंड। कहाँ पर है? धौलपुर में। मचकुंड कहाँ पर है साथियों? धौलपुर जिले में है, ध्यान रखना। इसके अलावा यहाँ पर पुष्कर अजमेर में क्या है गुरुजी? ये भी बता दो। पुष्कर अजमेर में इसे कहा जाता है तीर्थू का मामा। तीर्थू का भांजा कहा जाता है मचकुंड को। तीर्थू का यहाँ पर मामा बात करें तो कहा जाता है पुष्कर को। तीर्थू का मामा जी, ए मामा जी। यहाँ पर बात करें तीर्थू की नानी, तो तीर्थू की नानी किसे कहा जाता है? देवयानी को। देवयानी, देवयानी कहाँ पर है? सांबर, जयपुर के अंदर है। ये आपको समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 12 भाइयों का मेला कहाँ पर बढ़ता है? ए है बाड़ी, बे है नाहरगढ़, से देवयानी, और दे है यहाँ पर कामा। तो 12 भाइयों का मेला कहाँ का प्रसिद्ध है, कहाँ बढ़ता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और एग्जाम में पूछा जाता है। बिल्कुल बताएं, आप आंसर दें कमेंट बॉक्स में। 12 भाइयों का मेला, सभी विद्यार्थी आंसर दे रहे हैं। बिल्कुल सभी विद्यार्थी आंसर दे रहे हैं। यहाँ पर कुछ विद्यार्थी राइट भी दे रहे हैं, कुछ गलत भी दे रहे हैं, लेकिन अब आपका गलत नहीं होना चाहिए जब एक बार मैं आपको बता देता हूँ। तो 12 भाइयों का मेला बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर आ चुका है। प्रश्न संख्या 7 का ए हो जाएगा बाड़ी। कहाँ का प्रसिद्ध है? बाड़ी का प्रसिद्ध है, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब यहाँ पर एक प्रश्न और भी बनता है कि 12 भाइयों का चौराया कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो 12 भाइयों का चौराया है नाहरगढ़ चौराया, जयपुर में। कहाँ पर है? नाहरगढ़ चौराया, जयपुर में है, ध्यान रखना। और बाड़ी कहाँ पर है? बाड़ी धौलपुर जिले में। बाड़ी कहाँ पर है? धौलपुर जिले में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूध बावड़ी कहाँ पर स्थित है? दूध बावड़ी कहाँ पर स्थित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इससे रिलेटेड कितने प्रश्न बनते हैं सारे मैं आपको बता दूंगा। उदयपुर, माउंट आबू, चित्तौड़गढ़ या सीकर? बिल्कुल आंसर बताएं आप नीचे कमेंट बॉक्स में। दूध बावड़ी कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर बे हो जाएगा माउंट आबू। माउंट आबू किस जिले में है? सिरोही में है। माउंट आबू सिरोही में दूध बावड़ी स्थित है। तो इसके अलावा कोई प्रश्न बनता है? बिल्कुल बनता है। एक है दूध तलाई, एक दूध बावड़ी है,
एक है दूध तलाई, क्या है रे, दूध तलाई। ये कहाँ पर है, ये उदयपुर में। कहाँ पर है रे, उदयपुर में, ध्यान रखना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला देखो, जिंक सिटी के नाम से प्रसिद्ध शहर कौन सा है। जिंक सिटी के नाम से उदयपुर, जयपुर, से है जोधपुर और दे है जैसलमेर। तो जिंक सिटी के नाम से हैं गुरुजी। उदयपुर के बारे में बता दो, उदयपुर किस किस नाम से प्रसिद्ध है। उदयपुर झीलों की नगरी है, उदयपुर को वाइट सिटी भी बोला जाता है और उदयपुर को जिंक सिटी भी बोला जाता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, उदयपुर। बिल्कुल, उदयपुर जो भी विद्यार्थी दे रहे हैं उन सभी का सही है। सर जयपुर को पिंक सिटी, गुलाबी नगरी भी बोला जाता है। सर जी जैसलमेर को जो विद्यार्थी पूछ रहे हैं उनको बता दूं, जैसलमेर को येलो सिटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है लाडलू, येलो सिटी जैसलमेर को बोला जाता है। तो गुरुजी क्या जोधपुर को कुछ बोला जाता है। बिल्कुल, जोधपुर को ब्लू सिटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ब्लू सिटी। किसे बोला जाता है, जोधपुर को बोला जाता है। तो आपके समझ में आ चुका होगा जिंक सिटी के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो बिल्कुल यहाँ पर उदयपुर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अलवर, धौलपुर, भरतपुर या जैसलमेर। राजस्थान का प्रवेश द्वार, राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार, राजस्थान का सिंह द्वार, राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार। 4 प्रश्न बनते हैं यहाँ से और चारों प्रश्न में आपको रेडी कंप्लीट करवा दूंगा। राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, बिल्कुल भरतपुर। इसका राइट आंसर से हो जाएगा, भरतपुर को कहा जाता है राजस्थान का प्रवेश द्वार। और राजस्थान का यहाँ पर बात करें अलवर की, तो अलवर को राजस्थान का सिंह द्वार कहा जाता है। कहा जाता है सिंह द्वार। किसे कहा जाता है, सिंह द्वार अलवर को कहा जाता है। और धौलपुर की बात करें तो धौलपुर को राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार कहा जाता है। पूर्वी प्रवेश द्वार पूछा जाए तो वो धौलपुर हो जाएगा, प्रवेश द्वार केवल भरतपुर हो जाएगा। और यहाँ पर नीचे नाम जैसलमेर भी दिया हुआ है। गुरु जी को जैसलमेर के बारे में बता दो। अरे बता देता हूँ, न्यूनतम वर्षा वाला जिला, राजस्थान का सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है, जैसलमेर है। ये लो अगला प्रश्न देखो रे, राजस्थान का सर्वाधिक ठंडा जिला है झालावाड़, सिरोही, जोधपुर या चूरू। आंसर बताएं। देखिए राजस्थान का सबसे ठंडा जिला, सबसे गर्म जिला, सबसे आर्द्र जिला, आर्द्र स्थान, शुष्क स्थल, सर्वाधिक आंधियों वाला जिला, सर्वाधिक सैन्य मतदाता वाला जिला, सबसे वैरत भूमि वाला जिला। सबसे वैरत भूमि वाला जिला कौन सा है, जैसलमेर। ये ध्यान रखना, जैसलमेर। और सर्वाधिक प्रतिभूमि वाला जिला जोधपुर है। सर्वाधिक सकल भूमि क्षेत्र वाला जिला श्री गंगानगर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सर्वाधिक ठंडा जिला कौन सा है, बिल्कुल चूरू जिला है। कौन सा है, चूरू। इसका राइट आंसर से डी हो जाएगा। डी जो भी दे रहे हैं सही है। और सर्वाधिक ठंडा हो गया तो सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है, सर्वाधिक गर्म कौन सा है, तो गर्म भी चूरू ही है। अरे जो सबसे ज़्यादा ठंडा होता है वो उतना ही ज़्यादा गर्म होता है, जो सबसे ज़्यादा गर्म आदमी होता है वो सबसे ज़्यादा ठंडा भी होता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, गर्म और ठंडा। तो झालावाड़ क्या है गुरुजी, ये बता दो। झालावाड़ राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र जिला है। सर्वाधिक आर्द्र जिला कौन सा है, झालावाड़ है गुरुजी। कौन सा है, झालावाड़ है। तो गुरुजी सिरोही माउंट आबू सिरोही आप सभी को पता ही है, जो कि सर्वाधिक आर्द्र स्थान, सर्वाधिक आर्द्र स्थान पूछा जाए, सर्वाधिक आर्द्र स्थान पूछा जाए तो वो है माउंट आबू सिरोही, सर्वाधिक आर्द्र स्थान, ध्यान रखना। और सर्वाधिक आर्द्र जिला हो जाएगा झालावाड़। यहाँ पर बात करें जोधपुर की, तो जोधपुर राजस्थान का सर्वाधिक शुष्क स्थल है। राजस्थान का सर्वाधिक शुष्क स्थान कहाँ पर है, फलोदी। फलोदी कहाँ पर है, जोधपुर में है। ये राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान है, ध्यान रखना। और सर्वाधिक आंधियाँ कहाँ पर चलती है, किस जिले में चलती है, तो गंगानगर जिला है। कौन सा है, गंगानगर जिला, ध्यान रखना। इसके अलावा सर्वाधिक सैनिक मतदाता वाला जिला झुंझुनू है। सबसे ज्यादा सैनिक मतदाता वाला जिला झुंझुनू है। और सर्वाधिक बेकार भूमि वाला जिला जैसलमेर है। अगला प्रश्न, मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। बहुत ही गजब का प्रश्न है। जगत, उदयपुर, किराडू, बाड़मेर, भंड देवरा या उपयुक्त सभी। राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है, बिल्कुल आंसर आने लग गया है विद्यार्थियों का। राजस्थान का खजुराहो किराडू बाड़मेर को कहा जाता है। सभी ने यहाँ पर बे राइट आंसर दिया है, किराडू बाड़मेर। यहाँ पर बात करें मेवाड़ का खजुराहो, तो मेवाड़ का खजुराहो किसे कहा जाता है, जगत उदयपुर को कहा जाता है, ध्यान रखना। जगत उदयपुर को मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। राजस्थान का किराडू बाड़मेर। तो गुरुजी यहाँ पर भंड देवरा ये क्या है, ये भी बता दो। तो भंड देवरा कहाँ पर है, 12 जिले में है। और हाड़ौती का खजुराहो या मिनी खजुराहो इसे कहा जाता है। हाड़ौती क्षेत्र का और या मिनी खजुराहो किसे कहा जाता है, भंड देवरा कहाँ पर है, 12 में। तो इसका राइट आंसर समझ में आ चुका होगा, मेवाड़ का खजुराहो यहाँ पर पूछा गया है। प्रश्न में क्या पूछा गया है, मेवाड़ का खजुराहो
क्या पूछा गया है, मेवाड़ का खजुराहो, तो यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा जगत उदयपुर। ध्यान रखना किराडू बाड़मेर तो राजस्थान का खजुराहो है, यहाँ पर प्रश्न में मेवाड़ का पूछा गया है सॉरी, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा जगत उदयपुर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में लठमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? ए महावीर जी करौली, बे गोविंद जी जयपुर, से बिनाई अजमेर, डी है उपरोक्त सभी। तो राजस्थान में लठमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? राजस्थान में लठमार होली भी खेली जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महावीर जी करौली। ए राइट आंसर जो भी विद्यार्थी दे रहे हैं सभी का राइट है, महावीर जी करौली। कहाँ की प्रसिद्ध है? महावीर जी कहाँ पर? करौली। यहाँ महावीर जी करौली यहाँ बात करें तो यहाँ पर देखो दूसरा इंसान दिया हुआ है गोविंद जी जयपुर। गोविंद जी जयपुर है, बिनाई अजमेर है, या उपरोक्त सभी है। तो इनमें भी आपको पता होना चाहिए कौन सी होली यहाँ की प्रसिद्ध है। यहाँ पर बात करें गोविंद जी जयपुर की, तो यहाँ पर फूलों की होली प्रसिद्ध है, फूलों की होली। यदि बिनाई अजमेर की बात करें, कहाँ की बात करें? बिनाई अजमेर की, तो यहाँ पर कोडामार होली प्रसिद्ध है। कौन सी? कोडामार। यदि आपको पूछ ले कि राड रमन की होली, तो ये भिलूड़ा गांव डूंगरपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की रह? भिलूड़ा गांव डूंगरपुर की। और दूध और दही की होली ये ना द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। देवर और भाभी की होली, देवर और भाभी की होली ब्यावर अजमेर की प्रसिद्ध है। और बादशाह की होली ब्यावर अजमेर की। और रोने या बिखरने की होली जोधपुर की। और मुर्दे की सवारी की होली भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। इतनी होलियां बता दी रहे, अब क्या लोगे रे। अगला देखो, राजस्थान में देवर भाभी की होली कहाँ की प्रसिद्ध है? देखते ही टिक मार देना है, ये तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए, बता चुका हूं मैं। ए महावीर जी करौली, बे गोविंद जी जयपुर, से बिनाई अजमेर, दे है ब्यावर अजमेर। तो देवर भाभी की होली कहाँ की प्रसिद्ध है? बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर आ चुका है, डी हो जाएगा ब्यावर अजमेर। क्या हो जाएगा? ब्यावर अजमेर इसका राइट आंसर है। अगला देखो, राजस्थान में त्रिनेत्र गणेश की मूर्ति कहाँ पर स्थित है? रणथंभौर, कोटा, जयपुर या सरिस्का? त्रिनेत्र, तीन नेत्र वाले गणेश जी की मूर्ति या इनका मंदिर कहाँ पर स्थित है? आंसर बताओ देखें। बिल्कुल जो भी मित्र यहाँ पर दे रहे हैं रणथंभौर, ए रणथंभौर बिल्कुल सभी का राइट है। रणथंभौर कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। यहाँ की त्रिनेत्र गणेश जी की मूर्ति या इनका मंदिर है, ध्यान रखना। बात करें कोटा की, तो कोटा में भी कोई कौन से गणेश है? खड़े गणेश है। खड़े गणेश की मूर्ति कहाँ पर है? कोटा में है। तो गुरुजी जयपुर में कुछ है क्या रे? जयपुर में गढ़ गणेश है। कौन से गणेश है? गढ़ गणेश है। और सरिस्का अलवर में कुछ है क्या? अरे सरिस्का अलवर में भी कुछ है क्या, बताओ देखें। बिल्कुल नृत्य, अरे डांस करते हुए गणेश जी कहाँ पर है? सरिस्का अलवर में है। नृत्य करते हुए, डांस करते हुए गणेश जी कहाँ पर है? सरिस्का अलवर में है। खड़े गणेश कोटा में हो गए। और बिना सूंड वाले गणेश जी, ये लो भाई, बिना सूंड वाले गणेश जी अपने जयपुर में है, ध्यान रखना। कहाँ पर है? जयपुर में। और आदमकद गणेश जी, ये पूछा गया है, आदमकद गणेश जी भी जयपुर में है, और वो मोती डूंगरी पर। कहाँ पर? मोती डूंगरी जयपुर में है। तो समझ में आ चुका होगा। और बोरा गणेश कहाँ पर है? बोरा गणेश भी उदयपुर में है। कहाँ पर है? बोरा गणेश उदयपुर में। तो ये गणेश जी से संबंधित पूरी जानकारी हो गई, जितने भी पूछी जाती है। अगला देखो, शयन मुद्रा या लेटे हुए हनुमान का मंदिर कहाँ पर है? यानी बिल्कुल सो रहे हैं आराम से हनुमान जी। किस मंदिर में? अलवर, जयपुर, दौसा या सरिस्का? मूर्ति कहाँ पर है रे? इसका आंसर बताएं देखें। बिल्कुल बताएं देखें। बाजना गणेश की मूर्ति माउंट आबू सिरोही में है, ध्यान रखना। बाजना गणेश की मूर्ति, इसका आंसर बताओ देखें। शयन मुद्रा में लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर कहाँ पर है? बिल्कुल पांडुपोल अलवर। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा अलवर। अलवर में पूछा जाए तो पांडुपोल। क्या हो जाएगा? पांडुपोल अलवर में है। यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न और बन रहे हैं, वो सारे प्रश्न मैं आपको कवर करवा देता हूँ। कि बाल प्रतिमा वाले हनुमान कहाँ पर है? बाल प्रतिमा, छोटी प्रतिमा, मेहंदीपुर बालाजी दौसा। दाढ़ी मूछों वाले हनुमान जी सालासर चूरू। इच्छा पूर्ण हनुमान जी सरदार शेर चूरू। इसके अलावा वरद प्रतिमा वाले हनुमान जी कहाँ पर है? ये है अपने चोमू जयपुर, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो, ये देखो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण आपके सामने तथ्य, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखो। दाढ़ी मूछों वाले भगवान के स्थल, दाढ़ी मूछों वाले राम और लक्ष्मण। दाढ़ी मूछों वाले राम और लक्ष्मण कहाँ पर है? खेतड़ी झुंझुनू में है। दाढ़ी मूछों वाले वीर यानी महावीर स्वामी, दाढ़ी मूछों वाले महावीर स्वामी कहाँ पर है? गाणेराव पाली में है। दाढ़ी मूछों वाला शिवलिंग कहाँ पर है? शिवाड़ सवाई माधोपुर में है। और दाढ़ी मूछों वाले हनुमान कहाँ पर है? सालासर चूरू में है। तो यहाँ पर आपको दाढ़ी मूछों वालों के बारे में पता चल गया होगा, स्क्रीनशॉट मार लो। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
तो दाढ़ी मूंछों वाले भगवान के बारे में पता चल गया होगा। दाढ़ी मूंछों वाले राम लक्ष्मण खेतड़ी झुंझुनू में है, स्वामी महावीर पाली में है, दाढ़ी मूंछ वाला शिवलिंग है वो सिवाड़ सवाई माधोपुर में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस स्थान पर ब्रह्मा जी का मंदिर स्थित है? ये प्रश्न महत्वपूर्ण है और ये विद्यार्थी गलत करते हैं। देख लेना, आप में से बहुत सारे विद्यार्थी इसका आंसर गलत देंगे। ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ पर है? पुष्कर, असोत्रा, बांसवाड़ा या उपयुक्त सभी? आंसर बताओ देंगे। ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ पर है? ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप इसका आंसर क्या देते हैं। मैं आपको कुछ टाइम दे देता हूँ देखें आंसर देने का। बिल्कुल ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ पर है? इसका राइट आंसर जो विद्यार्थी ए दे रहे हैं पुष्कर अजमेर, वो गलत होगा क्योंकि इसका राइट आंसर डी माना जाएगा सभी। पुष्कर अजमेर में भी है, असोत्रा में भी है और बांसवाड़ा में भी है। समझ में आ गया रे? लोग यहाँ पर बोलते हैं, बहुत सारी टीचर्स यहाँ पर बोलते हैं कि एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ पर है? पुष्कर अजमेर में है। प्रश्न रटा रखा है विद्यार्थियों को, लेकिन वो गलत है। वो गलत है। यदि आपको पूछा जाए प्रश्न वो सही कब होगा? यदि ये पूछा जाए कि राजस्थान में सबसे प्रसिद्ध या विख्यात मंदिर ब्रह्मा जी का कहाँ पर है, तो वो पुष्कर में होगा। इसके अलावा तो बहुत सारे मंदिर है, 3-4 मंदिर हो गए आपके सामने। बाड़मेर या असोत्रा कहाँ पर है? बाड़मेर जिले में। कहाँ पर है? बाड़मेर में है। यहाँ पर भी किसका मंदिर है? ब्रह्मा जी का है। और ध्यान रखना, इसमें ब्रह्मा जी के साथ में सावित्री की भी मूर्ति है। किसकी है? सावित्री की। और किसने निर्माण कराया? खेताराम ने। यहाँ पर बात करें बांसवाड़ा की, तो यहाँ पर ब्रह्मा जी का मंदिर है और बांसवाड़ा के छींच नामक स्थान पर है। बांसवाड़ा नहीं देकर आपको छींच भी दिया जा सकता है, तो भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में एक जैसे 7 महल कहाँ पर स्थित है? एक जैसे 7 महल पुष्कर, असोत्रा, नाहरगढ़ या चोमू? तो एक जैसे 7 महल कहाँ पर है? चोमू। चोमू, सामोद, जयपुर। बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा। कहाँ पर है रे? यदि एक जैसे आपको 9 महल पूछ लिया जाए, एक जैसे 9 महल कहाँ पर है, तो नाहरगढ़। नाहरगढ़ कहाँ पर है? जयपुर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बीकानेर चित्रशैली का स्वर्णकाल किस शासक के काल को माना जाता है? बीकानेर चित्रशैली का स्वर्णकाल अमर सिंह, अनूप सिंह, उमेद सिंह या विनय सिंह? आंसर बता दो भाई, जल्दी से बता दो ताकि क्लास लंबी ना हो। क्या ना हो? लंबी ना हो। बिल्कुल बहुत सारे विद्यार्थी आंसर देने लग गए हैं, सभी का राइट आ रहा है यहाँ पर। बिल्कुल बीकानेर चित्रशैली का स्वर्णकाल अनूप सिंह आ रहा है यहाँ पर। बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनूप सिंह राइट हो जाएगा। बी बिल्कुल सभी का राइट है। यहाँ पर सारे प्रश्न मैं कवर करवा देता हूँ। कितने प्रश्न? 5 से 6 प्रश्न। सबसे पहले अमर सिंह प्रथम का नाम दिया हुआ है। इसे ये मेवाड़, कौन सी चित्रशैली? मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्णकाल कहा जाता है अमर सिंह प्रथम के काल का। यहाँ पर बात करें अनूप सिंह तो हो गए बीकानेर के। उमेद सिंह की बात करें तो ये कहाँ के हैं? ये कोटा। कौन सी चित्रशैली? कोटा चित्रशैली। ध्यान रखना उमेद सिंह। विनय सिंह की बात करें तो विनय सिंह है अलवर। कौन सी? अलवर चित्रशैली। ध्यान रखना। और किशनगढ़ शैली के कौन है? नागरीदास। किशनगढ़ के हैं नागरीदास। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये लो, नवल बाण तोप किस दुर्ग में रखी गई है? ये तोपें हैं वह ये पूछी जाती है। शाहबाज दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग, जयगढ़ या शेरगढ़? नवल बाण तोप किस दुर्ग में रखी गई है? बिल्कुल जो भी मित्र ए दे रहे हैं शाहबाज दुर्ग, उन सभी का राइट है। शाहबाज दुर्ग कहाँ पर है? 12 के अंदर है। कहाँ पर है? शाहबाज दुर्ग 12 के अंदर है और यहाँ पर ये तोप रखी गई है। तारागढ़ दुर्ग की बात करें तो ये कहाँ पर है? अजमेर में है। और तारागढ़ बूंदी में भी है। तो तारागढ़ बूंदी वाले की बात करते हैं तो यहाँ पर एक तोप है, उसका नाम है, ध्यान रखना मैं बता देता हूँ। तारागढ़ में जो तोप रखी गई है उस तोप का नाम है गर्भ। क्या नाम है? गर्भ। बिल्कुल आ चुका है आंसर, गुंजन। गर्भ गुंजन नाम है उसका। क्या नाम है? गर्भ गुंजन। जयगढ़ की बात करें, जयगढ़ का किला जयपुर में। यहाँ पर कौन सी तोप है? जय बाण। कौन सी है? जय बाण। एशिया की सबसे बड़ी तोप यहाँ पर रखी गई है। और किसने इसका निर्माण करवाया? जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने। यहाँ पर बात करें शेरगढ़, शेरगढ़ का किला। यहाँ पर शेरगढ़ के किले में कौन सी तोप रखी गई है ये पूछा जाता है। तो यहाँ पर है हनु हुंकार तोप। कौन सी? हनु हुंकार। ठीक है, ये महाराजा कीरत सिंह द्वारा निर्मित है। तो ये तोपें आपको पता होना चाहिए। तो आज की क्लास में इतने ही, टोटल 20 ही प्रश्न थे जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अगली क्लास में और लेके आएंगे ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। एक बार क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दें। जो विद्यार्थी थोड़े लेट जुड़े हैं वो स्टार्टिंग से देख लेना, वीडियो अपने चैनल पर रहेगा। और अगली क्लास अपनी कंप्यूटर की होगी, उसमें भी आप जुड़ें और उसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। जय हिंद।